हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डेयर और नीड के यूजेज को देखेंगे। डेयर और नीड, इसे हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल। इसे हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल। तो इसे हम लोग सेमी मॉडल बोलते क्यों हैं? तो सेमी मॉडल इसलिए बोलते हैं कि इसका यूज हम लोग एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब और मेन या नॉर्मल वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं, एज अ मॉडल वर्ब। अब अगर ये समझें कि एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब में डेयर और नीड का यूज करते हैं, तो एज अ मेन वर्ब में क्या इनके जैसे वर्ब फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं तो उनके फॉर्म्स चेंज होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां हम लोग देखेंगे कि क्या मेन वर्ब में डेयर और नीड का फॉर्म चेंज होता है? तो यस होता है। यहां हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग यूज कर सकते हैं पॉजिटिव में, पॉजिटिव, उसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव और इंटरोगेटिव। मीन्स अगर डेयर और नीड का यूज अगर डेयर और नीड का यूज एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं तो उसे हम यूज कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेज में, निगेटिव सेंटेंसेज में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। इसी ढंग से अगर हम डेयर और नीड का एज अ मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं तो हम लोग वहां सिर्फ और सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हम लोग इसका यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में एज अ मॉडल वर्ब डेयर और नीड का यूज नहीं होगा। इसके बाद हम लोग इसके सारे एग्जांपल्स लेकर के देखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि डेयर और नीड का यूज कौन कौन से टेंस में कर सकते हैं। अगर एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं तो हम लोग कौन से टेंस में कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि इसका यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब के रूप में करें तब हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। और एक बात है कि अगर हम लोग डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। उसके साथ हम लोग 2 + V1 का यूज करते हैं, मींस 2 का यूज करते हैं। डेयर और नीड के साथ हम लोग अगर एज अ मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो हम लोग उसके साथ 2 का यूज करेंगे। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे एज अ मॉडल वर्ब हम लोग करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में एज अ मॉडल वर्ब डेयर और नीड का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि एज अ मॉडल वर्ब हम लोग डेयर और नीड का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। डेयर का यूज और नीड का यूज हम लोग यहां देखेंगे कि चेंज होगा। डेयर का यूज हम लोग करेंगे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। इसी ढंग से हम लोग नीड का यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। ना तो पास्ट टेंस में यूज होगा और ना ही फ्यूचर टेंस में। हम लोग डेयर का यूज करेंगे प्रेजेंट और पास्ट दोनों में, फ्यूचर में नहीं होगा। लेकिन नीड का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होगा, ना तो पास्ट में होगा ना ही फ्यूचर में होगा। अब हम लोग इसके एग्जांपल से समझेंगे। अब हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि डेयर और नीड को सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है। डेयर और नीड को सेमी मॉडल इसलिए कहा जाता है कि यह यूज होता है एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब। एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो यहां हम लोग उसको यूज कर सकते हैं पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। उसी ढंग से हम लोग अगर एज अ मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं तो उसको हम यूज करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव में उसका यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डेयर और नीड का यूज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर एज अ मॉडल वर्ब कर रहे हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं और उसके साथ लोग 2 का यूज करेंगे। इसी ढंग से हम लोग अगर देखेंगे कि एज अ मॉडल वर्ब यूज करना है तो हम लोग डेयर का यूज करेंगे प्रेजेंट और पास्ट में और नीड का यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में। यहां हम लोग 2 का यूज नहीं करेंगे। अब देखेंगे हम लोग इसके एग्जांपल के साथ। जैसे he dares to go there, इसका मतलब है कि वह वहां जाने की हिम्मत करता है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे नीड की जरूरत, नीड का मीनिंग होता है जरूरत या आवश्यकता, जरूरत। तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना और नीड का मतलब होता है जरूरत। तो अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल से कि he dares to go there, क्योंकि यहां हम लोग देख रहे हैं कि डेयर एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। तो यहां हम लोग ही के साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हम लोग फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, मींस डेयर का डेयर्स कर रहे हैं और 2 का यूज कर रहे हैं क्योंकि एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, और V1 ही डेयर्स टू गो देयर। इसी तरह से हम लोग देखेंगे मेन वर्ब, मॉडल वर्ब में हम लोग देखेंगे कि मॉडल वर्ब में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं। इसी ढंग से अगर हम लोग देखें कि he does not dare to go there, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि डेयर का यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में कर रहे हैं और ही के साथ डज का यूज कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वहां हम लोग डज का यूज करते हैं और नॉट डेयर टू गो देयर। इसी को हम लोग मॉडल के साथ यूज कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ही डेयर
नोट, ही डेयर नोट गो देयर। यहां हम लोग देखेंगे कि ना तो फॉर्म चेंज होगा ना ही डेयर का फॉर्म चेंज होगा, क्योंकि ही है तो यहां हम लोग एस का यूज नहीं कर रहे हैं, ही डेयर नोट गो देयर। तो यहां हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग खुद से बनाते हैं तो वहां हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो दोनों रूप में दोनों सेंटेंसेज बिल्कुल सही हैं, हम दोनों ढंग से बना सकते हैं। सिर्फ यहां देखेंगे कि अगर ही के साथ डेयर लगा हो और उसके साथ हम लोग टू का यूज नहीं कर रहे हैं तो यह एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रहा है, और ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि डेयर के साथ टू का यूज हो रहा है और डज नॉट का यूज हो रहा है। तो वहां हम लोग देखेंगे कि यह एक मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर और ही डेयर नॉट गो देयर, दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों सेंटेंसेस सही हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां डेयर हम लोग एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं और यहां हम लोग एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डेयर और नीड के यूजेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि डेयर और नीड का यूज हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में डेयर का यूज करते हैं और नीड का प्रेजेंट में यूज करते हैं और टू का यूज नहीं कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं ही डेयर नॉट टू गो देयर नहीं होगा, ही डेयर नॉट गो देयर। और एक चीज कि एज अ मॉडल वर्ब जब हम लोग यूज करते हैं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेज में हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग इसके एग्जांपल से समझते हैं और हम लोग एग्जांपल से चलते हैं। जैसे ही नीड्स सम वाटर, ही नीड्स सम, उसे कुछ पानी की आवश्यकता है, उसे कुछ पानी चाहिए, तो यहां हम लोग ही नीड्स सम वाटर यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे डज ही नीड सम वाटर, डज ही नीड सम वाटर। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं और इसको हम लोग इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। इसी को अगर हम लोग देखेंगे कि नीड ही सम वाटर, यहां हम लोग देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो रहा है और यह मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नीड ही सम वाटर, नीड को ही पहले रख दिया गया है। जैसे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रहा है। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। इसी को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव करते हैं तो शुड आई गो, शुड आई गो। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि ही शुड गो, क्योंकि एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रहा है, यहां हम लोग शुड का शुड्स नहीं करते हैं। लेकिन अगर नीड का यूज हम लोग करते हैं एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब, तो वहां हम लोग एस का यूज करते हैं, ही नीड्स सम वाटर। डज ही नीड सम वाटर, क्योंकि डज का यूज हो रहा है तो एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन नीड ही सम वाटर तो एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हम लोग ना तो इसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं और नीड को ही पहले रख सकते हैं, नीड को ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में जैसे शुड को पहले रखते हैं मॉडल वर्ब के रूप में, उसी ढंग से नीड को हम लोग पहले रखेंगे मॉडल वर्ब के रूप में। तो शुड आई गो, ही शुड गो, तो ही शुड गो ना कि शुड्स, एस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ही डज नॉट नीड सम वाटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ही डज नॉट नीड टू टॉक टू हर, उसे उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तो ही डज नॉट नीड टू टॉक टू हर। इसी को अगर हम लोग मॉडल के रूप में यूज करें तो ही इसे बनाएंगे ही नीड नॉट टॉक टू हर। यहां हम लोग देख सकते हैं कि ही के साथ नीड का यूज हो रहा है, मींस इसके फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि नीड के साथ टू का यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉडल वर्ब में हम लोग जानते हैं कि नीड के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। ही नीड नॉट टॉक, और यहां उससे बात करने के संबंध बताने के लिए हम लोग टू का यूज कर रहे हैं, ना कि नीड के साथ हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब से पहले टू का यूज नहीं हो रहा है और यहां हम लोग इसके फॉर्म में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ही डज नॉट नीड टू टॉक टू हर या ही नीड नॉट टॉक टू हर, दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम है, दोनों सेंटेंसेस सेम है। सिर्फ और सिर्फ यहां नीड का यूज हो रहा है एज अ मॉडल वर्ब, यहां नीड का यूज हो रहा है एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी के यूजेस पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में नीड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेयर के यूजेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अब देखेंगे कि अगर नीड का यूज एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग नॉर्मल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसका यूज हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। जैसे ही नीडेड टू गो देयर, यहां हम लोग देख सकते हैं कि नीड का यूज एज अ मेन वर्ब या एज अ नॉर्मल वर्ब यूज कर रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग अगर हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो भी टू का यूज करते हैं, ही नीडेड टू गो देयर। इसी को अगर हम लोग नेगेटिव बनाना चाहें तो ही डिड नॉट नीड या ही डिड नॉट नीड टू गो देयर, क्योंकि यहां हम लोग देख रहे हैं कि यह एक नॉर्मल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो यहां हम लोग टू का यूज कर रहे हैं और डिड नॉट का यूज कर रहे हैं एज अ पास्ट टेंस में।
इसी ढंग से he will not need टू गो देयर, उसे जाने की, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम लोग नीड का यूज देख सकते हैं एज अ मेन वर्ब, एज अ नॉर्मल वर्ब। लेकिन हम लोग मॉडल वर्ब में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, और हम लोग यहां यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यहां हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेज में नीड का यूज नहीं करेंगे एज अ मॉडल वर्ब। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ही नीड्स सम वाटर को ही नीड सम वाटर नहीं बोलेंगे, ही नीड सम वाटर नहीं लिख सकते हैं। एज अ पॉजिटिव सेंटेंसेज में हम लोग नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब नहीं करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में हम लोग नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं, और उसके फॉर्म में चेंज नहीं होता है, और उसमें हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे, और यहां सिर्फ और सिर्फ नीड का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब हम लोग डेयर का यूज देखेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस एज अ मेन वर्ब, और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में एज अ मॉडल वर्ब, और उसको भी हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे एज अ मॉडल वर्ब। लेकिन हम लोग डेयर का यूज अगर हम लोग एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तीनों सेंस में कर सकते हैं, और उसके साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे ही डेयर्स टू गो देयर, क्योंकि डेयर के साथ हम लोग डेयर का फॉर्म चेंज कर रहे हैं और डेयर के साथ टू का यूज कर रहे हैं, तो एज अ मेन वर्ब या नॉर्मल वर्ब यूज हो रहा है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, वह वहां जाने की साहस नहीं करता है, हिम्मत नहीं करता है। इसी ढंग से हम लोग इसको बना सकते हैं डज ही डेयर टू गो देयर, डज ही डेयर टू गो देयर, डज ही नॉट डेयर टू गो देयर, क्या वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे अब इसके एज अ मॉडल वर्ब यूज। जैसे अगर हम लोग मॉडल वर्ब में यूज करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। तो यहां हम लोग यूज कर सकते हैं ही डेयर नॉट गो देयर, एज अ नेगेटिव सेंस यूज हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, और यहां हम लोग देख सकते हैं कि डेयर का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, और इसके साथ हम लोग टू का यूज नहीं कर रहे हैं, तो एज अ मॉडल वर्ब डेयर का यूज हो रहा है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे डेयर ही गो देयर, क्या वह वहां जाने की हिम्मत करता है, तो यहां हम लोग डेयर को ही पहले रख रहे हैं, और इसके साथ हम लोग डू या डज का यूज नहीं कर रहे हैं, और डेयर के साथ हम लोग टू का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यह एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रहा है। डज ही नॉट डेयर ही नॉट गो देयर, तो यहां हम लोग उसको नेगेटिव सेंटेंसेस में मींस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, और यहां हम लोग डेयर को ही पहले करते हैं, और उसके साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी के यूजेस पास्ट टेंस में। जैसे ही डेयर्ड टू गो देयर, उसने वहां जाने की हिम्मत की, उसने वहां जाने का साहस किया। डेयर का यूज करते हैं हम लोग साहस करना या हिम्मत करने के सेंस में, और नीड का यूज करते हैं हम लोग जरूरत या आवश्यकता के सेंस में। तो ही डेयर्ड टू गो देयर, वह वहां जाने की, उसने वहां जाने की हिम्मत की, उसने वहां जाने का साहस किया। इसी ढंग से हम लोग इसको ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, उसने वहां जाने का साहस नहीं किया। इसी को हम लोग अगर मॉडल में यूज कर सकते हैं, मॉडल में क्योंकि यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो यहां हम लोग बोलेंगे ही डेयर्ड नॉट, क्योंकि यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे डेयर्ड का, क्योंकि यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके साथ हम लोग करेंगे डेयर्ड का यूज, ना कि डेयर का। ही डेयर्ड नॉट गो देयर, मींस उसने वहां जाने की साहस नहीं किया, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। तो क्योंकि पास्ट टेंस में यूज हो रहा है, तो हम लोग डेयर्ड का यूज करेंगे, ना कि डेयर का, क्योंकि ही डेयर का यूज कर देते हैं तो वह हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, जबकि अगर हमें यूज करना है पास्ट टेंस में, तो हम लोग V2 का यूज करेंगे, डेयर्ड का यूज करेंगे। इसी के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं डेयर्ड ही गो देयर, क्या उसने वहां जाने की साहस की, उसने वहां जाने की हिम्मत की, तो हम लोग डेयर्ड को ही पहले करते हैं, और उसके बाद हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तब आप देखेंगे ही विल डेयर टू गो देयर, वह वहां जाने की साहस करेगा, वह वहां जाने की हिम्मत करेगा। तो हम लोग एज अ मेन वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, उसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। अब एज अ मॉडल वर्ब हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, डेयर का यूज करते हैं प्रेजेंट और पास्ट में, नीड का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में, उसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में। अब हम लोग देखेंगे कि डेयर और नीड का यूज कंटिन्यूअस सेंटेंसेज में यूज नहीं होता है। जैसे आई एम नीडिंग योर हेल्प,
आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। तो आई एम नीडिंग योर हेल्प नहीं होगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रही है। तो हम लोग आई मीन्स इसके साथ इसका हम लोग कंटिन्यूअस सेंटेंसेज में यूज नहीं करेंगे, मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंसेज और प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। और एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस में कर सकते हैं और टू का यूज होगा। लेकिन एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो डेयर का यूज हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं, नीड का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेज में हम लोग एज अ मॉडल वर्ब डेयर और नीड का यूज नहीं करते हैं और टू का यूज नहीं होगा। तो हम लोगों ने अभी सेमी मॉडल, डेयर और नीड के सारे यूजेस को देखा कि हम लोग एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं, एज अ मॉडल वर्ब कैसे यूज करते हैं। तो अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि डेयर और नीड में हमारे कंफ्यूजन खत्म हो चुके हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।